हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन का और इसके अंदर हम इसकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन को हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को हम सैल्यूट कंसंट्रेशन का नाम भी देते हैं। और ऑस्मोटिक या सैल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? लेवल ऑफ वाटर एंड सैल्यूट विद इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। यानी बॉडी के अंदर सैल्यूट और वाटर के लेवल को कांस्टेंट रखना, इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन का नाम देते हैं। इसी के साथ रिलेटेड एक और टर्म को भी हम देख लेंगे दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और वो है ऑस्मोलाइट की। अब ऑस्मोलाइट हम किनको कहते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। these organic substances can be different, like it can be urea, it can be trimethyl amine oxide. तो ये वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं that are used by different organism to maintain higher solute concentration within the body. यानी इन सब्सटेंसेस को डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी में रिटेन करते हैं, और रिटेन करने से उनकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। और इस हाई होने का फ़ायदा क्या होगा कि बाहर से सल्यूट उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं ऑस्मोलाइट की। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को हम ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पर दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आउट ऑफ देम वन इज ऑफ ऑस्मोरेगुलेटर्स, और सेकंड ग्रुप है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का। हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ऑस्मोरेगुलेटर्स हम उनको कहते हैं जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफरेंट लेवल पर मेंटेन करते हैं, जबकि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हम उनको कहेंगे जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को उसी तरह से रखते हैं जैसा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। यानी अगर इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक जैसा हो तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। और अगर उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल से वेरी करता है, डिफरेंट है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब इसलिए आपने एक और पॉइंट जो इसके पैरेलल याद रखना है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, these will be either hypotonic or hypertonic to the environment, जबकि इसके अपोजिट जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, these will be isotonic to the environment। यानी इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा होगा उसके सेम होगा। कुछ एग्जाम्पल्स को भी आपने याद रखना है कि लाइक जो अमूमन फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, दे आर यूजुअली ऑस्मो रेगुलेटर्स। आपने यहाँ पे याद रखना है फ्रेश वाटर इन वर्टिब्रेट्स की। और इसी तरह से डिफरेंट फिशेस भी हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप याद रख सकते हैं बोनी फिशेस को। बोनी फिशेस और ऑस्मो रेगुलेटर्स
or they will be having different internal environment as compared to the external environment. इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो मोस्टली जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। और इसी तरह से आपने एग्जाम्पल्स में हैगफिशेस को याद रख लेना है, हैगफिशेस, इसी तरह से डिफरेंट शार्क्स, रेस, दीज आर प्लेस्ड अंडर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स का मतलब क्या होगा कि देयर इंटरनल एनवायरनमेंट विल बी आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।